घर से पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत हमारा आज का विषय है गणित कक्षा वर्ग 6 से 8 और आज हम सम विषम भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप संख्याओं से तो परिचित हैं, आपने गिनती पढ़ी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसी प्रकार यहाँ मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं 1 2 3 4 5 6 और इसी प्रकार से आगे। इनमें कुछ संख्याएं सम हैं, कुछ विषम हैं। अब किस आधार पर हम ये कहें कि ये संख्या फलानी संख्या सम है या विषम है, तो इसके लिए हमें सम संख्याओं की परिभाषा के बारे में जानना होगा कि सम संख्याएं होती क्या हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जब किसी संख्या को 2 से भाग दिया जाए और शेष शून्य आए, वे सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं। यदि इस आधार पर हम देखते हैं तो 2 4 6 8 और इसी तरह और संख्याएं हैं। ये संख्याएं वो संख्याएं हैं जो 2 से पूरी भाग हो जाती हैं। इसका अर्थ ये संख्याएं सारी की सारी सम संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ एक अंक की संख्याएं हैं मात्र। हमें कैसे पता चले कि कोई संख्या जिसमें अंकों का जो संख्या है वो अगर अधिक है, मान लीजिए ये एक मैंने संख्या लिखी, तो क्या ये सम संख्या है या नहीं है, ये जानने के लिए एक छोटी सा तरीका है कि आप ये देखेंगे कि यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 ये 5 अंक हैं, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर ये अंक आते हैं तो वे सारी की सारी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। ये एक सम संख्याओं की पहचान भी है। इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 या 8 है। इस पूरे ग्रुप में से जो संख्याएं बच गई हैं, समूह में से जो संख्याएं बच गई अर्थात जो 2 से भाग नहीं होती हैं, वो संख्याएं विषम संख्याएं हैं। तो सम और विषम के अंदर जो अंतर है वो आप समझ गए होंगे कि जो 2 से भाग हो जाती हैं वो सम संख्याएं, जो भाग नहीं होती वो विषम संख्याएं। सम संख्याओं की पहचान के लिए इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यदि किसी विषम संख्या की पहचान करनी है तो उसमें इकाई के स्थान पे 1 3 5 7 या 9 अगर ये अंक होते हैं इकाई के स्थान पे तो वो संख्या विषम होगी, और अगर ये है 0 2 4 6 8 तो सम होगी। अब इससे आगे देखते हैं कि जब सम संख्याओं को सम संख्या में जोड़ा जाता है तो हमें किस तरह की संख्या प्राप्त होती है। मान लीजिए 8 हम जानते हैं सम संख्या है और एक 10 सम संख्या है। जब 8 को 10 में जोड़ा जाता है 18 आता है जो कि एक सम संख्या है। इसी प्रकार 12 जमा 18 किया 30, ये भी एक सम संख्या है। इसका अर्थ है कि जब सम संख्या में सम संख्या को जोड़ा जाएगा तो सम संख्या ही आएगी। ठीक उसी प्रकार से जब एक विषम संख्या में 1 जमा 3 हमने जोड़ा 4 आया, 5 जमा 7 12, ये 1 और 3 दोनों विषम संख्याएं हैं, 5 और 7 दोनों विषम संख्याएं हैं, जबकि 4 और 12 सम संख्याएं हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जब 2 विषम संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तो उनका जोड़ भी सम संख्या होती है। एक सम और एक विषम संख्या को जब आपस में जोड़ा जाए तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। 5 जमा 8, यहाँ 5 एक विषम संख्या है और 8 एक सम संख्या है। तो जब विषम और सम संख्या को जोड़ा जाता है तो सदैव विषम संख्या आती है। आज हमने जाना कि सम संख्या में सम को जोड़ेंगे तो सम संख्या आती है, विषम में विषम को जोड़ेंगे तो विषम संख्या सम संख्या आएगी, और जब एक सम और एक विषम को जोड़ेंगे तो सदैव विषम। यहाँ दोनों स्थितियों में सम या विषम संख्या। और कुछ बातें जानते हैं सम और विषम संख्याओं की कि अगर हम गिनती की बात करें 1 से 100 तक की जितनी भी संख्याएं आपसे पूछ ली जाए, यदि कोई आपसे पूछता है कि 100 तक की संख्याओं में कितने सम कितने विषम, तो इनमें एक क्रम है, एक सम एक विषम। जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं वो इस प्रकार से हैं कि एक सम संख्या है, अगली विषम, फिर सम और एक विषम, एक इनमें क्रम है। तो 100 तक की संख्याओं में यदि हम देखते हैं तो 50 सम संख्याएं हैं और 50 विषम संख्याएं हैं। यदि कोई 500 तक पूछता है तो 500 में 250 सम संख्याएं हैं और 250 विषम संख्याएं हैं। 10 संख्याओं में 5 सम और 5 विषम, और इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो यहाँ हम देखते हैं तो 2 सबसे छोटी सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो 2 सबसे छोटी सम संख्या, जबकि 1 सबसे छोटी विषम संख्या है। बड़ी के बारे में कहा नहीं जा सकता। सबसे छोटी सम 2, विषम 1। ये तो था सम और विषम संख्याओं के बारे में
अब हम जानते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। सम और विषम संख्याओं के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभी हमने देखा कि इन यदि सभी संख्याओं को दो भागों में सम और विषम में विभाजित करते हैं तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो दो से भाग हो जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो दो से भाग नहीं होती। लेकिन यहाँ जब हम भाज्य और अभाज्य की बात करेंगे तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि भाज्य वे संख्याएं हैं जो भाग हो जाती हैं। अब भाग होने का क्या तात्पर्य है? अभाज्य मतलब जो भाग नहीं होती। अब वो जानेंगे कि भाज्य का अर्थ क्या है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो स्वयं को, एक को और इनके सिवाय किसी और से भी भाग हो जाए। एक स्वयं से और इसके सिवाय किसी और से भी भाग हो जाती हैं तो वो भाज्य है। और अगर कोई संख्या सिर्फ एक से या स्वयं से, सिर्फ इन दोनों से जितने भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं एक से और स्वयं से तो भाग हो ही जाती हैं। अर्थात हर संख्या के दो गुणनखंड तो होते ही हैं, लेकिन कई संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो वे संख्याएं जिनकी दो से अधिक गुणनखंड हैं वो भाज्य संख्याएं हैं, और जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। चलो देखते हैं किस प्रकार। हम गिनती से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 जैसा कि मैंने पहले किया था। यदि हम यहाँ देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं के आधार पर इनको बांटते हैं तो यहाँ एक देखते हैं, लेकिन एक आधार रूप लिया है इसलिए हमने एक को नहीं काउंट करना है। एक ना तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक ना भाज्य संख्या है न अभाज्य है। एक से आगे से शुरुआत करते हैं 2। यदि 2 को देखते हैं तो 2 के दो गुणनखंड होते हैं। एक तो 2 स्वयं से भाग होता है, 2 के गुणनखंड अगर हम देखते हैं तो 2 के गुणनखंड है 2। एक तो 2 है और दूसरा है 1। हर संख्या के दो तो गुणनखंड होते हैं, इस संख्या के भी 2 ही। तो जिस संख्या के मात्र 2 गुणनखंड ही हो, एक तो स्वयं और एक तो वो संख्याएं अभाज्य है। तो इस आधार पे 2 अभाज्य है। इसी प्रकार हम 3 को देखते हैं तो 3 के भी मात्र 2 गुणनखंड है, अर्थात 3 भी सिर्फ 2 ही संख्याएं ऐसी है जिनसे भाग जाता है, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार आगे चलते हैं इसी क्रम में 4। जब 4 को देखते हैं तो 4 1 से भाग चला जाता है, 2 से भाग चला जाता है और अपने आप से भाग चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि 4 के 3 गुणनखंड है। ऐसी 3 संख्याएं हैं जिनसे 4 विभाजित हो जाता है, 1 2 और 4। क्योंकि ये 3 संख्याओं से विभाजित होता है अतः ये एक भाज्य संख्या है। जैसा कि परिभाषा में बताया गया था कि जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है, और जिस संख्या के 2 से सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं होती है। तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में आप जान गए होंगे। अब इससे संबंधित कुछ विशेष बात देखते हैं हम। अगर हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 जो कि सम है। जितनी भी शेष अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी की सारी विषम है यदि 2 को छोड़ दिया जाए। सारी की सारी संख्याएं विषम है, सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और सम है। यदि हम भाज्य संख्या की बात करें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो भाज्य संख्या है सबसे छोटी 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या अर्थात वो संख्या जिसकी 2 से अधिक गुणनखंड है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, अभाज्य संख्या 2 जो कि एक सम है, ये एक अपवाद है। बाकी सारी की सारी विषम होती हैं। शेष सारी की सारी एक न तो भाज्य है न अभाज्य। तो आप जान गए होंगे सम, विषम, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। कल की वीडियो में हम इससे आगे देखते हैं और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक घर पे रहे, सुरक्षित रहें। थैंक यू।